हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ये है आपके पास एक्सरसाइज 3.7 का, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ठीक है, देखो कैसे। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल बना आपके पास ग्राफ में, ठीक है। तो वर्टिसेस होते हैं ये, जैसे ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के 3, और इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास। यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, सेम यहाँ पर होगा, सेम यहाँ पर। ये होते हैं आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो इन लाइनों की वजह से जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा आपके पास ग्राफ में, उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस की। क्लियर? तो देखो जरा, अब जो ये बात बोल रहा है फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस, मतलब क्या हो गया इसका, वाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बताओ जल्दी से। देखो दो इक्वेशंस हैं तो दो लाइनें तो यहाँ से बन जाएंगी, ठीक है। और हमें ट्रायंगल के लिए कितनी लाइंस चाहिए, 3। तो तीसरी लाइन वो क्या कह रहा है, वाई एक्सिस के साथ बनाना है आपको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम इसको। बिल्कुल सेम है जैसा आपके पास 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 था। तो देखो इसमें जो इक्वेशंस है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, और सेकंड हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, ये हो गई सेकंड। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या करो, x को 0 कर दो एक बार, पुट x इक्वल टू 0। तो देखो क्या होगा, 5 और x को 0 किया, माइनस वाई इक्वल टू 5। तो 5 इंटू 0 0, और ये बचा माइनस वाई इक्वल टू 5। तो y कितना आ गया आपके पास, माइनस का 5 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? माइनस इधर चल जाएगा ना, देखो कैसे होता है ये, माइनस वाई इक्वल टू 5 है जैसे, तो y इधर रहा और 5, और ये -1 होता है एक तरह से, तो -1 नीचे जाएगा। तो 5 बाई -1 क्या होता है, माइनस का 5 ही होता है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर x 0 पुट करने पे y आया हमारे पास माइनस का 5। तो इसी तरीके से हम क्या करें, इसमें y को 0 पुट करें, अगर पुट y इक्वल टू 0 किसी इक्वेशन में, फर्स्ट में ही। तो देखो फर्स्ट है हमारे पास 5x माइनस वाई, तो माइनस वाई है तो y को हमने 0 पुट कर दिया एंड इक्वल टू 5, यही है फर्स्ट इक्वेशन में, बस y को 0 कर दिया। तो यहाँ से देखो ज़रा, 5x माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा हमारे पास, इक्वल टू ये आ गया 5। तो x कितना बनेगा, ये हमारे पास 5, और ये अपॉन में 5 कितना आ गया, ये 1। तो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स जो आए हैं हमारे पास। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। तो ये देखो जरा आपके पास x को 0 पुट किया तो y कितना आया, माइनस का 5, और y को 0 पुट किया तो आपके पास x कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, दो ही बहुत हैं, आगे तीसरे की ज़रूरत नहीं है, तो ये वाले ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत है आपके पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो ज़रा जल्दी से। ठीक है, अब देखो ज़रा सेकंड इक्वेशन से कर लेते हैं अब हम, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ये है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ पर भी क्या करो, पुट x इक्वल टू 0 कर दो आप। पुट x इक्वल टू 0 करोगे तो देखो क्या होगा, 3 और x को 0 किया, माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 0 0, माइनस वाई इक्वल टू 3 रहा, और y कितना आ गया यहाँ से आपके पास, माइनस का 3 आ गया। कितनी बात क्लियर है? ऐसे ही y को 0 पुट कर दो यहाँ पर, पुट y इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3x माइनस का y है तो ये 0 आ गया, इक्वल टू में 3, और 3x इक्वल टू आ गया 3, और x कितना आ गया, 3/3 1, x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से किया है। y था हमारे पास, y को हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। क्लियर? अब देखो इसको भी ब्लॉक में कर लेते हैं, जो ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं हमारे पास, ये देखो क्या आए हैं हमारे पास, x इधर लिखेंगे और y इधर लिखेंगे। ठीक है, x को 0 पुट किया तो y कितना आया था, -3, और y को 0 पुट किया तो x आया हमारे पास 1। क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है, इनको हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर। ठीक है, फिर देखते हैं क्या क्या ट्रायंगल फॉर्म होता है हमारे पास। क्लियर? चलो ग्राफ पे देख चलते हैं। देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, इस पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस पहले से ही बनाए हुए हैं। ठीक है, ये है हो गया आपके पास x और ये हो गया y एक्सिस। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं हम जरा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो आए थे हमारे पास, x 0 है पहले और y -5 है। तो देखो x 0 ये रहा और y -5, y वाला ये है तो ये बना हमारे पास। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 0, -5, ये वाला बना। दूसरा है 1, 0, यानी कि x 1 है और y 0 है, तो x 1
समझ रहे हो बात को, और y 0, तो यही वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये x 1 है और y 0 है। समझ रहे हो बात। देखो जब भी जैसे y 0 है तो x एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं बनेगा आपके पास पॉइंट। जैसे इसमें आपके पास x 0 था तो ऑब्वियस है y एक्सिस पे ही कुछ ना कुछ बना इस वाले में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, y 0 है तो x एक्सिस पे ही बनेगा ये फिर पॉइंट। समझ रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास ये 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास इस लाइन के लिए, तो इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे कैसे, इन दो पॉइंट्स को क्या करेंगे, मीट कराएंगे, ठीक है। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस लाइन पे लिख देंगे ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, 5x माइनस वाई इक्वल टू में 5 के लिए। क्लियर है। ऐसे ही दूसरी लाइन के लिए कर दो। दूसरी लाइन के लिए क्या था हमारे पास, 0, -3 है। एक्स वाई की वैल्यू देखो क्या है ना, x 0 और y कितना है, -3 है। तो x की वैल्यू 0, x 0 और y -3, मतलब ये वाला पॉइंट बनेगा आपके पास, ठीक है। क्या है ये, x 0 और y हो गया -3। दूसरा क्या है हमारे पास, x 1 है और y 0 है। x 1 और y 0, मतलब ये यही वाला पॉइंट बन रहा है यहाँ पर 1,0 वाला अगेन। समझ रहे हो, तो इसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये वाला पॉइंट तो सेम ही रहा जो पिछली लाइन का था, और जो अब ये वाली लाइन आई है, तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, अब देखो मीट कराएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। क्लियर है बात या नहीं है, बता दो ज़रा जल्दी से, ठीक है। ये बन जाएगी इस तरीके से लाइन हमारे पास, ठीक है। और ये लाइन के लिए भी हम लिख देंगे यहाँ पर, जो ये क्या थी हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3, ये वाली लाइन थी, ठीक है। क्लियर है। अब ट्रायंगल देखते हैं यहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है। अब उसने कहा था ये दो लाइनें और साथ में क्या है, वाई एक्सिस के साथ बनाना है आपको, है ना, यही बोल रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो दीज लाइंस तो ये हो गई दो लाइनें, और वाई एक्सिस ये वाला रहा, तो इन दो लाइनों के साथ ये वाली आ रही है यहाँ पर वाई एक्सिस की लाइन। समझ रहे हो, तो मतलब ये ट्रायंगल बन गया आपके पास। इसको मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये वाला। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो जल्दी से। बिल्कुल सिंपल है कहानी, ठीक, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इनके हम पॉइंट्स लिख देते हैं यहाँ पर। ये वाला A पॉइंट मान लेते हैं, और ये वाला आपके पास हम B पॉइंट मान लेते हैं, और ये वाला C पॉइंट मान लेते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ABC। क्या इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर जो A के वर्टिसेस आए हैं आपके पास, ये वाला वर्टिसेस में ये कोऑर्डिनेट्स कितने आए हैं इसके, 1,0, B के कितने हैं 0, -3, और C पे कितना है 0, -5। यही है ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। यही वो पूछ रहा था आपसे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस ये मैंने आपको बताए थे, ये होते हैं। तो इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ से पता चल गए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना चाहते हो तो इसको लिख भी सकते हैं हम, तो यहाँ लिख भी देते हैं, इन ग्राफ ABC is a triangle and coordinates of the vertices of triangle are क्या है हमारे पास, A के 1,0, B के 0, -3, और C का 0, -5। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने होते हैं। ये वैसे आपको पता भी था, एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 7 जैसे था वही था सेम, ठीक है। तो कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो और ग्राफ बनाकर देखो। ये तो मैंने यहाँ पर ग्राफ आपको ड्रॉ भी करके दिखाया प्रॉपर, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।